पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो 11 से लेके 15 नवंबर 2024 का जो हफ्ता रहा, इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ साथ इस पूरे हफ्ते के दौरान KSE 100 इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही उसका भी अहाता किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस का क्या रुझान रहा उसकी भी बात करेंगे, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेक्स के रिजर्व्स की सूरत हाल क्या रही। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि आपको जो भी स्टॉक मार्केट और उसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके हवाले से जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उस बारे में आपको वेल अवेयर रखा जाए, क्योंकि जितना आप बाखबर होंगे उतने ही ज़्यादा आप बेहतर और वेल कैलकुलेटेड और वेल अवेयर डिसीजन लेके एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स की तरफ चलते हैं, और इसमें जो पहली खबर है वो BF बायो साइंसेज लिमिटेड के हवाले से है। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ये ऐसी कंपनी है जो कि फेरोज सन्स की सब्सिडरी है, और अभी रिसेंटली ही इसने डेब्यू किया है। नए IPO के तहत इसकी लिस्टिंग हुई है, और एक ज़बरदस्त तरीके के साथ इसने अपनी मूवमेंट दिखाई है। स्टॉक की जो प्राइस है उसमें भी एक ज़बरदस्त किस्म की रैली हमें देखने को मिल रही है, और आज जो इसकी खबर है ये भी बड़ी पॉजिटिव है। और इसमें इन्होंने ये डिटेल शेयर की हैं कि विद रेफरेंस टू द अर्लियर मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेटेड बाय फेरोज सन लेबॉर्ट्रीज। तो फेरोज सन जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है उसने एक पहले इस हवाले से ख़बर दी थी, तो उसी की कंटिन्यूएशन में इन्होंने ये ख़बर दी है और ये अनाउंसमेंट की है कि BF Biosciences Limited has secured approval from Drug Regulatory Authority of Pakistan। ड्रैप जो है उससे इनको एक अप्रूवल मिला है फॉर इस ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम प्री फिल्ड सिरिंजेस लाइन। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। इन्हें पाकिस्तान में जो भी इस हवाले से डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ड्रैप की यानी कि जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है मेडिसिन के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, तो उसका अप्रूवल चाहिए होता है, तो उनको ये एक अप्रूवल मिला है। तो in continuation of the above, we are pleased to inform that the combi filling and lyophilization जो ड्राई फ्रीजिंग होती है उस हवाले से ये एक प्रोजेक्ट है, उसकी लाइन जो है उसकी कमीशनिंग हो गई है और कमर्शियल प्रोडक्शन भी उसकी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें अब ये है कि इन्होंने फर्दर मेंशन किया है कि द फुल लाइन 2 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट स्टैंड्स कमीशन फ्रॉम टुडे। तो अब ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसमें इन्होंने फर्दर ये भी मेंशन किया है कि वी हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड अप्रूवल फ्रॉम फॉर न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम ड्रैप एंड इंटेंट टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट्स इन द कमिंग मंथ्स इंशाल्लाह। तो अब ये जो इनकी नई लाइंस हैं उसकी जो अप्रूवल्स इनको मिल गए हैं, कमेंसमेंट स्टार्ट की है इन्होंने, और अब ये कह रहे हैं कि इनको जो अप्रूवल्स हैं नेसेसरी वो भी मिल चुके हैं, और इन कमिंग मंथ्स ये जो अपनी नई प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में लॉन्च भी कर देंगे। तो एक अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स के हवाले से इसकी वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स पहले फेरोज सन्स की तरफ से आती थी, क्योंकि वो ये उसकी सब्सिडी थी। अब ये चूँकि खुद भी एक लिस्टेड कंपनी हो गई है तो इसकी भी खबरें आना शुरू हो गई। दूसरी बात यह है कि फार्मा सेक्टर में वैसे भी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली आ रही है। इसमें एक बड़ा जो रीज़न है फार्मा सेक्टर के चलने का वो ये भी है कि जो नॉन एसेंशियल जो भी फार्मा सेक्टर की प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो पहले ये था कि सारी प्राइसेस रेगुलेटेड होती थी, तो अब वो डी रेगुलराइज हो गई हैं। तो उस हवाले से भी ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसका फ़ायदा मुख्तलिफ जो फार्मा सेक्टर की कंपनीज है वो उठा रही हैं। इसके बाद जो अगली खबर है वो साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। इसने एक नई परचेस की है लैंड की, उस हवाले से इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन टुडे दैट्स 14th of November has approved to purchase a piece of land mining nearly 140 canals, valuing approximately 1540 million। तकरीबन 1.5 अरब रुपए की जो ज़मीन है वो ये ले रहे हैं, सब्जेक्ट टू द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ लैंड ऑब्वियसली। और 140 कनाल उसकी बनती है, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एडजेसेंट है इनके ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है फोर व्हीलर का उसके साथ। तो ये उनके जो फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करने के लिए इन्होंने ये ज़मीन ली है, और एग्जिस्टिंग जो उनका प्रोजेक्ट है उसके साथ ही मुंसलिक है ये ज़मीन। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की इनकी एक्सपेंशन में इनको मदद देगी फ्यूचर में। और जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो अगर उसको वहीं पर मज़ीद ज़मीन मिल जाती है तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसकी फिर मेंटेनेंस, उसकी जो फ्यूचर वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स होनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी को ज़्यादा वो एक फ़ीज़ेबल ऑप्शन के तौर पे यूज़ करने का मौका मिलता है।
तो अब ये अगर कोई भी कंपनी अपनी फर्दर अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको लग रहा होता है कि उनको ज़रूरत हो तो तभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि कंपनी अपने फ्यूचर को लेके, फ्यूचर एक्सपेंशंस को लेके सीरियस है। तो इसका उसके हवाले से जो नेसेसरी ग्राउंड वर्क है, जो नेसेसरी परचेजेज है, वो कर रही है। अब जो अगली खबर है वो सांबा बैंक लिमिटेड के हवाले से है। सांबा कुछ अर्सा पहले ये खबर आई थी कि जो इसका पेरेंट कंपनी है सऊदी नेशनल बैंक, तो वो अपने जो भी स्टेक्स थे वो बेच रही थी। और उस हवाले से फिर बैंक अल्फला ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया था। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है वो ये है कि सांबा बैंक लिमिटेड ने एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ये बताया है कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है यानी एसएनबी सऊदी नेशनल बैंक, तो उसने ड्यू डिलिजेंस और जो दीगर इससे रिलेटेड प्रोसेस था उसको कंप्लीट करने के बाद ये डिसाइड किया है कि वो इस पूरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहे हैं। यानी वो पाकिस्तान में, सांबा पाकिस्तान से अपने स्टेक्स को बेचने के इरादे से पीछे हट रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं इसको कहूँगा, क्योंकि वैसे भी अब पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और सऊदी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जैसे गो के अंदर भी उन्होंने सऊदी अरामको ने स्टेक्स लिए हैं। तो उसके अलावा भी जो बाहर की इन्वेस्टमेंट्स है वो आ रही हो तो ये ज़्यादा खुशाइंद होता है बजाय इसके कि वो लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हों। तो अब सांबा के अंदर अगर वो अपना स्टेक बरकरार रखना चाहते हैं, सऊदी नेशनल बैंक एक बहुत बड़ा नाम है सऊदी अरेबिया में, तो अगर वो पाकिस्तान में इस बिज़नेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दे आर सीरियस अबाउट इट, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और सांबा को भी एक उसके सर पे जो एक बड़ा हाथ था वो बरकरार रहेगा। तो अब इस हवाले से इससे रिलेटेड ही डिटेल्स शेयर हुई हैं, क्योंकि बैंक अल-फलाह ने अपना एक्सप्रेस किया था इंटरेस्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन जिसको बोलते हैं पीएआई। तो उसके ज़रिए इन्होंने ये कहा था कि वो ये जो भी 84.5% शेयर्स हैं जो सांबा के, जो कि एसएनबी के पास हैं, तो अगर एसएनबी बेचता है तो ये उसको लेना चाहते थे। लेकिन अब चूँकि एसएनबी ने उससे पीछे हटने का फ़ैसला किया है और वो अपने स्टेक्स को नहीं बेच रहा, तो फिर ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन थी बैंक अल्फला की तरफ से, वो अपनी इसको विड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली खबर है, अगेन ऑफ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है एवेंसियन लिमिटेड, और इस कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि इसको मल्टी मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं कुछ पाकिस्तान और कतर के अंदर। और ये जो इनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक वर्क्स डोमेन के अंदर है। फर्दर इन्होंने डिटेल दी है कि दीज सिग्निफिकेंट विन स्ट्रेंथेंड Avancion's लीडरशिप इन डिलीवरिंग एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस अक्रॉस द मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया। द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन अवार्डेड टू एवेंसियन सब्सिडरीज। तो अब जो इनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो इनकी सब्सिडरीज एवेंसियन एफजेडई इन यूएई एंड एवेंसियन ऑटोमेशन एंड कंट्रोल डब्ल्यूएलएल इन कतर। तो अपनी सब्सिडरीज के थ्रू इन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को विन किया है। और फर्दर इसकी प्रोजेक्ट्स की अगर डिटेल्स आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी में जो इनको प्रोजेक्ट पाकिस्तान रीजन का मिला है, वो उसकी जो प्रोजेक्ट वैल्यू है वो 3 मिलियन यूएसडी है। और वाटर सेक्टर के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, और इसकी फर्दर डिटेल्स में इन्होंने लिखा है कि सप्लाई ऑफ फ्लो मीटर्स टू मॉनिटर एंड गैदर रियल टाइम डेटा ऑफ वाटर कंजम्पशन इन पॉपुलेटेड एरिया। तो ये इसका कोर स्कोप है इस प्रोजेक्ट का। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये, लेकिन इससे भी बड़ा जो प्रोजेक्ट इनको मिला है वो कतार में है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, और 4.5 मिलियन यूएसडी का वो प्रोजेक्ट है। और उसमें उसकी डिटेल्स ये हैं कि क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज लेवल टैंकर एक्सेस मैनेजमेंट सोल्यूशन। तो ये एक सोल्यूशन इस प्रोजेक्ट के तहत वो डेवलप करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं इस कंपनी के हवाले से। टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक अच्छी और बड़ी कंपनी है। आगे चलते हैं और अब अगली जो खबर है वो अटक रिफाइनरी के हवाले से है। इसके हवाले से कुछ र्यूमर्स चली थी, तो आज इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन, आज से मुराद ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है इस वीक के अंदर, उसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है विद रिगार्ड्स टू द र्यूमर रिलेटिंग टू अटक रिफाइनरी। तो र्यूमर ये थी कि जो इनकी एक एनालिस्ट या शेयर होल्डर्स की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग का सेशन हुआ था, वहाँ पर कोई क्वेश्चन किया गया था, तो उसके जवाब में शायद जो भी जवाब दिया गया था नो कमेंट्स की शक्ल में, तो उसकी बेसिस पे कुछ रूमर्स मार्केट में गर्दिश कर रही थी और सोशल मीडिया पर भी, कि शायद अटक रिफाइनरी का कोई सेल हो रही है, उसको पोटेंशियली सेल आउट किया जा रहा है। तो अब इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है थ्रू दिस अनाउंसमेंट कि देयर इज़ नो सच मैटर अंडर कंसिडरेशन, यानी कि ये जो रूमर थी ये बेसलेस थी। आगे चलते हैं और अब जो अगली खबर को देखते हैं वो है ओजीडीसी के हवाले से, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। और इन्होंने ये एक और पॉजिटिव खबर दी है प्रोडक्शन कमेंसमेंट के हवाले से फॉर द डेवलपमेंट वेल, जो कि उच 35 का डेवलपमेंट वेल है।
तो डिटेल्स इसकी हैं कि OGDC इज प्लीज टू अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द ऊच 35 डेवलपमेंट वेल यूटिलाइजिंग द कंपनीज इन हाउस एक्सपर्टीज। द वेल वाज ड्रिल्ड टू अ डेप्थ ऑफ 1345 मीटर्स। तो ये इन्होंने फर्दर उसकी डिटेल्स दी हैं कि कितनी गहराई तक इसको खोदा गया, फिर हाइड्रोकार्बन के जो पोटेंशियल्स हैं वहाँ पे उन उस फॉर्मेशन को जो टारगेट करके इन्होंने ये इतनी डेप्थ तक ड्रिलिंग की। तो अब इन्होंने फर्दर उसका डिटेल्स दी हैं कि ये इट्स करंटली प्रोड्यूसिंग, ये जो ऊश 35 का वेल है ये प्रोड्यूस कर रहा है 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे MMSCFD ऑफ गैस। तो गैस सिग्निफिकेंट यहाँ पर उसका प्रेशर है और उसको वो ये यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इन्होंने मजीद बताया कि आफ्टर लेइंग ऑफ 8 इंच डायमीटर 1.2 किलोमीटर फ्लो लाइन द वेल हैज़ बीन कनेक्टेड टू द OGDC ऊच गैस प्रोसेसिंग प्लांट इनेबलिंग गैस सप्लाई टू ऊच पावर लिमिटेड। तो अब ये यहाँ से जो गैस निकल रही है उसकी ट्रांसमिशन लाइन को बिछा के, जो कि 1.2 किलोमीटर थी, इन्होंने बाकायदा तौर पर उसको जो इनकी प्रोसेसिंग प्लांट है उसके साथ भी कनेक्ट कर दिया है, यानी कि ये ऑपरेशनल है कम्प्लीटली। एज द ऑपरेटर ऑफ द ऊच डेवलपमेंट प्रोडक्शन लीज विद 100% स्टेक्स। तो जैसे बहुत सारी और वेल्स होते हैं उसमें परसेंटेज में स्टेक्स होते हैं डिफरेंट एक्सप्लोरेशन कंपनीज के, लेकिन ये जो ऊच 35 है इसमें जो स्टेक है वो 100% OGDC का है। तो ये एक बहुत ही मेजर इनकी अचीवमेंट है इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, और ये जो इनकी अचीवमेंट है ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके बिजनेस पे भी आएगा। इसके बाद अब हम कुछ मिसलेनियस खबरों को देख लेते हैं, जिसमें पहली खबर ऑल्टर्न एनर्जी के हवाले से है। तो इनकी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग थी, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज जिनके पावर परचेजिंग एग्रीमेंट की प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो रही है, तो उसमें एक इनकी जो सब्सिडरी है रोश पाकिस्तान पावर लिमिटेड वो भी आती है। तब उस हवाले से इनके शेयर होल्डर्स या इनकी जो बोर्ड है उसकी मीटिंग में बाकायदा तौर पर इस अर्ली टर्मिनेशन ऑफ पावर परचेजिंग एग्रीमेंट जो है गवर्नमेंट के साथ उसकी मंजूरी दे दी गई है। तो इसको आप नेगेटिव खबर ही कहेंगे। नेगेटिव तो खैर होना ही था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया है 5 IPPs को और वो सारी ही उन्हें मंजूर ही करना है, एक्सेप्ट ही करना होगा, ऑब्वियसली उनके पास ऐसा कोई और चारा भी नहीं है। अब जो दूसरी खबर है ये भी नेगेटिव ही है इन सेंस, लॉटेक केमिकल के हवाले से। इसमें नेगेटिविटी तो ये है कि इनका प्लांट तकरीबन 1 महीने के लिए बंद रहेगा, लेकिन इसके अंदर से भी पॉजिटिव बहरहाल ये निकलता है कि जो प्लान्ड मेंटेनेंस है वो करेंगे, और जो इनकी इन्वेंट्री की दस्तयाब इन्वेंट्री है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करने के लिए। तो इससे एक चीज़ तो ये पता चलती है कि अपने जो प्लांट है उसको बेहतर तौर पे, जब ज़ाहिर मेंटेनेंस रेगुलरली जो प्लान मेंटेनेंस होती है तो उसके बाद उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इनकी जो इन्वेंट्री है इसका मतलब है कि उसकी जो कंजम्पशन है या जो उसकी खपत है या जो उसकी आउटफ्लो चल रहा है वो कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं चल रहा है, इसीलिए उनके पास इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जिसको अब ये पूरे 1 महीने में मज़ीद कुछ भी प्रोड्यूस किए बगैर उसी इन्वेंट्री को रोल आउट करने का इरादा रखते हैं। अब जो तीसरी खबर है वो आगा स्टील के हवाले से है, और इसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि फौजी फाउंडेशन, जो कि जिसने पहले अपना इंटरेस्ट शो किया था एक्विजिशन ऑफ वोटिंग शेयर्स एंड टेक ओवर शेयर ऑफ आगा स्टील, तो अब उन्होंने इनकम्प्लीट नेगोशिएशन की वजह से अनाउंस किया है फौजी फाउंडेशन अपनी जो इंटरेस्ट है इसके अंदर एक्विजिशन के हवाले से उससे विड्रॉ कर रहा है। तो फौजी फाउंडेशन विल नो मोर बी इंटरेस्टेड इन टू बाइंग द मेजोरिटी वोटिंग शेयर्स ऑफ आगा स्टील। आगे चलते हैं और आप देखते हैं कि USD टू PKR की क्या मूवमेंट रही। तो ये 17 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक का ग्राफ आपके सामने है। तो एक टिपिकल ट्रेंड जो तकरीबन आपको हर हफ्ते में नज़र आ रहा होता है कि फ्राइडे को जाके काफ़ी बेहतर हो जाता है, रुपी मुस्तहकम हो जाता है डॉलर के अगेंस्ट। आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ ऑर्गेनिक एंड हाउ मच इट्स मैनिपुलेटेड, बट द नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस हफ्ते के दौरान भी अगर आप देखें तो 11 तारीख को, यानी कि फ्राइडे को, जो 12 तारीख का अगर आप नंबर देखें तो 277 रुपये 86 पैसे था। और उसके बाद 15 यानी कि फ्राइडे को आप देखें तो 277 रुपये 67 पैसे। तो बीच में सिर्फ एक दिन 277 रुपये 93 पैसे पर गया था, लेकिन उसके बाद फिर बकिया तीनों दिन 13, 14 और 15 को रुपया मुस्तहकम होता चला गया, और जो क्लोजिंग हुई है वो सिग्निफिकेंटली नीचे जाती हुई है। बहरहाल एक लंबे अरसे से 277 और 78 के आसपास ही ओवर अराउंड कर रहा है डॉलर। तो ये एक मुस्बत चीज़ है पाकिस्तान की इकानमी को लेके, और जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, जितना ज़्यादा डॉलर की पोजीशन मुस्तहकम होगी, एक अब्रप्ट किस्म की वॉलेटिलिटी अगर इसमें नहीं होगी, तो उनको डिसीजन मेकिंग में भी आसानी होती है, जो पेमेंट्स होती हैं उसके हवाले से भी क्लैरिटी होती है, और जो उनके प्लान्स बनते हैं उनके अंदर भी उनको काफ़ी हद तक उसमें एम्बिग्विटी से वो बच सकते हैं।
अब इसके बाद अगर हम रिजर्व्स की सूरत हाल देखें, पाकिस्तान की जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उसका जो नंबर होता है, प्रीवियस वीक का डेटा शेयर किया जाता है स्टेट बैंक की तरफ से वीकली बेसिस पे। तो जो लेटेस्ट नंबर उन्होंने शेयर किया वो 8 नवंबर को है। उसमें जो हमारे रिजर्व्स की सूरत हाल है वो है ये है कि हमारे फॉरेक्स के जो क्यूमुलेटिव रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक के, वो 15.97 बिलियन डॉलर पे हैं। तो 11 फर्स्ट यानी यकम नवंबर के मुकाबले में 8 नवंबर में आप देखें तो तकरीबन 4 करोड़ का इजाफा है। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो एक लंबे अरसे से 15 और 16 के बीच बीच में ही होवर अराउंड हो रहा है हमारे जो फॉरेक्स के रिजर्व की क्यूमुलेटिव नंबर्स हैं। 1.1 बिलियन की जो ट्रांच आई थी तो उसके बाद तो, लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना ये होगा कि जो हमारी प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट पेमेंट्स की कुछ करनी है, फिर उसके अलावा अब आगे चलकर जो इकानमी की सूरत हाल क्या रहती है। अभी तक तो जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, और जो रेमिटेंसेस के नंबर भी आ रहे हैं वो काफ़ी हौसला अफजा आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। लेकिन ये सारी सूरत हाल मुल्क के जो पॉलिटिकल हालात हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है, इस्लामाबाद के अंदर एक और प्रोटेस्ट मुमकिन तौर पे 24 को उसकी प्लानिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी मईशत के ऊपर और बहुत सारे दीगर जो माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे फैक्टर्स हैं वो भी असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जहन में रखनी होंगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस मूवमेंट है उसका क्या रुझान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की जो इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि $71 के करीब है पर बैरल। तो ये बड़ी हौसला अफजा चीज़ है हमारे लिए, हमारी इकानमी के लिए। यही वजह है कि अभी रिसेंटली जो प्राइसेस के हवाले से खबरें थी कि मुमकिन तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है, तो वो भी नहीं हुआ क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो काफ़ी नीचे हैं इस वक्त भी, और हमारे लिए जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसके लिए काफ़ी ये हौसला अफजा है। अब ये जब तक कि 80 से नीचे रहता है तो हमारे लिए अच्छा ही रहता है, लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें यूँ लगता है कि ये एक लंबे अरसे तक शायद अगर कोई इंटरनेशनली कोई बड़ी टेंशन नई जनरेट नहीं होती तो 75 से नीचे ही रहेगा। तो 75 से जितना नीचे रहता है, जितने अरसे के लिए नीचे रहता है, तो हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्ट का बिल है उसके ऊपर इसका एक मुस्बत असर पड़ता रहेगा। अब इसके बाद अगर KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट देखें तो ये जो हफ्ता रहा है, इस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट ने एक ज़बरदस्त रैली दिखाई है और 95,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर था उसको भी क्रॉस किया। मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू ही चल रहा है बहुत अरसे से। और बहुत सारे वो इन्वेस्टर जो कि कमज़ोर दिल वाले होते हैं, वो मुझे याद है कि जब 70,000 से ऊपर गई थी मार्केट तो उसी वक्त कहना शुरू हो गए थे कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बहुत रिस्की है, यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी यही बातें हो रही थी। लेकिन मेरा उस वक्त भी यही कहना था कि मार्केट के अंदर हमेशा से गुंजाइश मौजूद होती है। अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू रहे तो उसमें आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर उसमें करेक्शन आ भी रही होती हैं तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। तो अब वो लोग जो कि 70,000 पे डर के बैठ गए थे तो ऑब्वियसली वो फिर इतना जो भी इस वक्त रैली हुई है पिछले अरसे में उसको एंजॉय नहीं कर सके, उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। तो यही एक ब्यूटी होती है स्टॉक मार्केट की कि इसमें जब ग्रोथ होती है तो उसके अंदर भी लोग फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और जब उसमें फिर कोई बियरिश ट्रेंड आता है नेचुरली तो उसके अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। हाँ, अगर कोई बड़े पैमाने के ऊपर कोई जिस तरह 2008 के क्राइसिस को ले लें या इस तरह की जिस सिचुएशन आ जाती है तो उसका जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लेकिन इन जनरल जो मार्केट में माइनर करेक्शन आती हैं उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा होता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। दूसरी चीज़ ये कि इस हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को वो 94,763 पे हुई है, और वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो इस हफ्ते के दौरान वॉल्यूम्स तकरीबन नॉर्मल से ही है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉल्यूम्स नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब मेजॉरिटी कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स थे थर्ड क्वार्टर के वो भी अनाउंस हो चुके हैं, और उस हवाले से भी कोई वो ऐसा कोई ट्रिगर के तौर पर सामने नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ हौसला अफजा चीज़ ये है कि जब से इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ है तो जो लोग म्यूचुअल फंड्स में या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर इन्वेस्टेड थे और वहाँ पर वो पहले अक्सर ये लोग कहते थे कि अगर हमें वहाँ से 20%, 18%, 22% मिल रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है कि एक रिस्की एसेट क्लास के अंदर आके हम तकरीबन उतना ही या उससे कम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि वो ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुका है, और आने वाले जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स होंगी उसमें मज़ीद नीचे आएगा इंटरेस्ट रेट, और मुमकिन तौर पे जो प्रॉफिट रेट्स होंगे वो सिंगल डिजिट में भी आ सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर स्टॉक मार्केट एक लिक्रेटिव ऑप्शन के तौर पे मजीद सामने आएगा, और ज़्यादा लोगों का इनफ्लो जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको स्टॉक मार्केट की तरफ आता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट जब नीचे आता है तो कंपनीज को वैसे भी फलने फूलने का मौका मिलता है, उनके लिए जो डेट फाइनेंसिंग है वो भी ज़्यादा
फेवरेबल हो जाती है, उनको अपने एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा उठाने में आसानी होती है। तो जितना ज़्यादा कंपनीज फलेंगी फूलेंगी तो उतना ही ज़्यादा स्टॉक मार्केट में गहमा गहमी होगी और उतना ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। जैसे अभी बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि जो एडीआर के हवाले से जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो के हवाले से जो एक मुमकिन तौर पे उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था 50% जो उन्होंने मेंटेन करने वाला, तो फिलहाल उसमें भी कुछ उनको रिलैक्सेशन मिल गई है, तो उसका फ़ायदा भी हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो उठा रहा है। उसके अलावा फार्मा सेक्टर हम देख रहे हैं कि वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज जो डीरेगुलराइजेशन हुई थी, उस अनाउंसमेंट हुई थी उसकी प्राइसेस की, जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं या प्रोडक्ट्स हैं फार्मा सेक्टर की, तो वो भी उसका फ़ायदा उठा रही हैं। प्लस सर्कुलर डेट के हवाले से चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, और आईएमएफ की तरफ से भी चूँकि ये एक प्री कंडीशन है, तो उसका फ़ायदा फिर हम बहुत सारे जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ हैं उसके अंदर देख रहे हैं, उसके अंदर अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। और साथ साथ अगर आप देखें तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी हमें जो इंटरेस्ट रेट के नीचे आने की वजह से जो सबसे ज़्यादा बड़े बेनिफिशियरीज होते हैं, सीमेंट सेक्टर हो गया या इंजीनियरिंग सेक्टर या स्टील सेक्टर है, तो उसके अंदर भी हम मुमकिन तौर पर मज़ीद बेहतरी देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त सिचुएशन काफ़ी हौसला अफजा है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मार्केट मुसलसल अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।